स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियो पीडिया पर। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर कि वेब डेवलपमेंट के ऊपर कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। वे वेब डेवलपमेंट के पूरा रोड मैप को फॉलो करते हैं, बिगनर लेवल से लेकर के हम एक्सपर्ट लेवल तक जाने वाले हैं। तो अभी तक के वीडियोस की जर्नी के अंदर हमने क्या जाना है कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, वेबसाइट क्या होती है, एक वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, ब्राउजर का क्या रोल होता है, एंड यूजर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करके वेबसाइट बनाई जाती है, वेब पेज बनाया जाता है, या फिर एक वेबसाइट की फंक्शनलिटी कैसे होती है, कैसे एक वेबसाइट वर्क करती है। ये सब कुछ अभी तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट की जब बात करते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, तो क्या केवल फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट ही वेब डेवलपमेंट होता है या उसके अलावा भी कुछ होता है। इन सब चीजों के बारे में आज हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो वेब डेवलपमेंट के टाइप्स को समझने से पहले हम पहले एक वेबसाइट को देखते हैं और वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को चेक करते हैं कि उसके अंदर होता क्या है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे वेबसाइट खोलते हैं हमारे techvideopedia.com। अभी तक जो हमने स्टडी करा उसके अकॉर्डिंग ये जो हम एंटर कर रहे हैं ये हो गया उसका वेबसाइट का यूआरएल या फिर उसका वेब एड्रेस, और जिसके ऊपर हम ओपन कर रहे हैं ये हो गया ब्राउजर, इसको हम बोलते हैं क्लाइंट। मतलब कि वेबसाइट की दुनिया के अंदर जब भी बात करें, क्लाइंट की जब भी बात करें, तो जो ब्राउजर की विंडो ओपन है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। अब इसको जैसे ही हमने इसको एंटर करा एक वेब पेज हमारे सामने ओपन हो गया। अभी जी वेब पेज जो भी चल रहा है हमारे सामने, तो देखिए इसके अंदर राउंड राउंड करके कुछ चीज चल रही है। जो भी हमारे पास में पिक्चर है इसके चारों तरफ ये किसी अलग चीज से हो रही है। मेन्यूज के ऊपर देखिए अलग अलग तरीके से डिजाइन है, एनिमेशन टाइप का आ रहा है, ये सब कुछ है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो उसके ऊपर एक कंटेंट आने लग गया इसके अंदर कि कंटेंट कहाँ से आ रहा है, इनका विजुअलाइजेशन। अब इसके अंदर देखिए पार्ट्स कितने हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास जो वेब पेज दिख रहा है वो वेब पेज कैसा दिखना चाहिए ये डिसाइड होता है। जब वेब पेज डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद में वेब पेज के अंदर कंटेंट कौन सा दिखना चाहिए, कंटेंट कौन सा दिखेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अब यहाँ पे सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 1 के हैं, ये मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे ये सब कुछ आ रहा है। अब इसके ऊपर वापस से क्लिक करा मैंने और ये दूसरा पेज खोला तो इसके ऊपर दूसरे वाले कंटेंट आ रहा है, तो मतलब कंटेंट चेंज हो रहा है क्लिक करने के ऊपर। अब जब मैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जाऊंगा तो लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे कुछ अलग चीजें खुलेंगी। तो इस तरीके से जो वेब पेज हर अलग पेज के ऊपर सब कुछ हमें अलग अलग दिख रहा है और हर चीज की फंक्शनलिटी अलग है। कहीं पे कुछ स्क्रॉल हो रहा है, कहीं पे कुछ एनिमेशन टाइप का आ रहा है। देखिए ये सब कुछ जैसे विजुअलाइजेशन हो रहा है कुछ कुछ, तो इन्हीं सब के बेस के ऊपर ही हम टाइप्स ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन से वेबसाइट डेवलपमेंट के टाइप कौन कौन से, जैसे कि अभी जो हमारे सामने दिख रहा है सब कुछ, ये सब कुछ हो गया एंड यूजर का पेज या फिर क्लाइंट के ऊपर जो हमारा इसके जो ब्राउजर विंडो आगे इसके ऊपर जो दिख रहा है इसको एंड यूजर पेज बोलते हैं। अल्टीमेटली फाइनली यूजर को तो इसी बात से मतलब होता है कि तो सामने क्या दिख रहा है, तो ये जो सामने दिख रहा है ये एंड यूजर की स्क्रीन है, तो इसको हम बोल देते हैं फ्रंट एंड। ये फ्रंट एंड में चल रहा है सब कुछ। अब ये सारा काम करने के पीछे प्रोग्रामर्स ने काफी कुछ पीछे काम करा होगा, डेटाबेस बनाया होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा होगा, सर्वर के ऊपर होस्ट करा होगा। वो सारा पार्ट हो जाता है बैक एंड का, कि जो आपको दिख नहीं रहा है, जो आपको दिख रहा है वो हो जाता है फ्रंट एंड, जो आपको दिख नहीं रहा काम करने के लिए वो सारा हो जाता है बैक एंड। और अगर इन दोनों को कंबाइंड तरीके से बोल देते हैं तो उन दोनों को बोल देते हैं फुल स्टैक की, सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट के हमारे पास में 3 तरह के टाइप्स होते हैं, इनके ऊपर हम करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट हमारे पास में कितने तरह के होते हैं। 3 होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब बात आती है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में क्या होता है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लुक्स एंड फील ऑफ ए वेबसाइट। एक वेब पेज या एक कंप्लीट वेबसाइट आपकी लुक किस तरह का देगी, किस तरह का दिखेगा, कौन सा कंटेंट किस जगह पे प्लेस होगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, उसके ऊपर विजुअल्स कैसे चलेंगे, उसकी टेक्स्ट की थीम कौन सी होगी, ये सब कुछ मतलब उसको कितना बेटर दिखाना है कि सामने वाले के लिए बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, बिल्कुल बेटर तरीके से दिखे हुए। ये सारा कुछ डिसाइड होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर। सेकंड आता है बैक एंड वेब डेवलपमेंट। बैक एंड वेब डेवलपमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द कोड दैट रन्स ए वेबसाइट। कि बैक एंड डेवलपमेंट का काम क्या है, जो फ्रंट एंड के ऊपर जो भी सब कुछ दिख रहा है आपको वो सब कुछ कैसे दिखेगा, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बैक एंड डेवलपमेंट की होती है। अब आ गया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट।
Full stack web development covers both front end and back end responsibilities. Well, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, बैक एंड की दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करे, ये काम होता है हमारे पास है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का। तो टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट कितने हो गए हमारे पास में? 3 हो गए, फ्रंट, बैक एंड कॉम्बो पैक। तो फ्रंट एंड बेसिकली हम डिस्कस करने वाले फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या होने वाला है। तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट इज नोन एज क्लाइंट साइड वेब डेवलपमेंट। क्लाइंट साइड वेब डेवलपमेंट क्यों होता है? क्योंकि वेबसाइट का जो वेब पेज होता है वो एंड यूजर के सामने जब ओपन होता है तो ब्राउजर की विंडो के अंदर ओपन होता है। तो ब्राउजर की विंडो को क्या बोलते हैं? क्लाइंट विंडो या फिर क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड के ऊपर जो भी दिख रहा है वो सब कुछ होता है फ्रंट एंड। इसलिए हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट को क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वो एंड यूजर को दिख रहा है वो सारा कुछ है। अब फ्रंट एंड डेवलपर्स वर्क्स ऑन द क्लाइंट साइड ऑफ वेबसाइट। अब जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करेंगे, तो वो सारा कुछ वही करते हैं जो कि एंड यूजर को दिख रहा होता है। अब फ्रंट एंड डेवलपर्स डिजाइन एंड डेवलप द विजुअल एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द लेआउट, नेविगेशन, ग्राफिक्स एंड अदर एस्थेटिक। मतलब कि एक जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर वेब पेज की डिजाइन के लिए, उसके ऊपर किस तरह के विजुअल्स दिखेंगे, उसके अंदर कैसा लेआउट होगा, उसका नेविगेशन मतलब कहाँ पे क्लिक करने से कहाँ पे नेविगेट होगा, या फिर क्लिकेबल जो बटन्स होंगे उनकी लुक एंड फील कैसी होगी, ये सब कुछ डिसाइड होता है फ्रंट एंड लेवल के ऊपर। तो उनको जो काम करने का जो काम है वो होता है फ्रंट एंड डेवलपर्स का। अब ये फ्रंट एंड डेवलपर ने सारा कुछ कर दिया। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो भी टेक्नोलॉजीज आती है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज में आती है। वेबसाइट की दुनिया के अंदर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, आज के टाइम में इन तीनों टेक्नोलॉजीज का यूज किए बिना कोई भी वेब पेज डिजाइन नहीं करा जा सकता। HTML सबका कोर होता है, उसको डिजाइन करने का काम CSS करती है, और उसको थोड़ा डायनामिक लुक देने का, इंगेजिंग लुक देने का काम करती है जावास्क्रिप्ट करती है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी काम आती है? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब फ्रंट एंड वेब डेवलपर की जब भी बात करते हैं तो हमारे सामने से बोल देते हैं कि भाई एंगुलर डेवलपर हो गया, रिएक्ट डेवलपर हो गया, व्यू डेवलपर हो गया, मतलब काफी सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं जिनको अलग अलग टेक्नोलॉजी नाम दे दिया गया। वो सब कुछ बोलते हैं कि वो डेवलपर वैसा हो गया, लेकिन नहीं, उन सबके बैक उनके कोर के अंदर जो क्या वो सब कुछ है जावास्क्रिप्ट। जिसको जावास्क्रिप्ट नहीं आती वो उसको रिएक्ट कभी नहीं आ सकती, जिसको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है उसको एंगुलर कभी नहीं आ सकती। कोई भी स्क्रिप्टिंग फ्रेमवर्क उसको जब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट जब तक काम नहीं करेगी जब तक वो HTML और CSS आपको पता नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी आप काम करते हो वो HTML CSS के ऊपर ही अप्लाई होता है, जो बेसिक जावास्क्रिप्ट जो, क्योंकि उसके जो मेथड्स होंगे वो सारे सारे लिंक कब आपके साथ में HTML CSS को करते हुए होंगे। तो हमें ये देखना कि HTML क्या होती है, CSS क्या होती है और जावास्क्रिप्ट क्या होती है, मतलब इन तीनों का अलग अलग रोल क्या होता है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। तो सबसे पहले आगे HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि उनके अंदर कुछ टैग्स होते हैं जो डिफाइन करता है कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर एरिया जो आ गया, इस ब्लॉक आ गया, इसके अंदर क्या लिखना है या इसको क्या मतलब होता है। अब HTML इज द बैकबोन ऑफ एनी वेब पेज। बैकबोन ऑफ एनी वेब पेज का मतलब होता है कैसा कोई वेब पेज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जिसके अंदर की HTML ही नहीं हो, क्योंकि HTML वेब पेज की या HTML पेज की जो शुरुआत होती है वही HTML टैग से होती है। जैसे आपका HTML पेज होगा सबसे पहले उसके अंदर HTML ही दिखेगा, आपको लिखा होगा कि हाँ ये HTML हो गया। तो HTML इज द बैकबोन। अब HTML provides semantic structure and define the element of website such as headings, paragraphs, images and links। अब ये images क्या है, paragraphs क्या है, ये सब कुछ HTML के टैग्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर किस टैग के अंदर कौन तरह का डेटा आप शो कर सकते हैं। इमेजेस का आता है तो उसके अंदर इमेज शो कर सकते हैं, ऑडियो के अंदर ऑडियो प्ले कर सकते हैं, वीडियो के अंदर वीडियो प्ले कर सकते हैं, लिंक के ऊपर आप नेविगेशन सेट कर सकते हैं। ये सारा कुछ डिफाइन करने का जो काम होता है वो होता है HTML के थ्रू ही, और HTML के ही थ्रू ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि CSS भी HTML के ऊपर ही अप्लाई होगी और जावास्क्रिप्ट भी HTML के ऊपर ही अप्लाई होगी। अगर HTML नहीं है तो CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों का वेब डेवलपमेंट के अंदर कोई यूज नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें HTML का नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है अगर हमें वेब डेवलपमेंट में जाना है तो। अब आता है रोल्स ऑफ CSS इन वेबसाइट डेवलपमेंट। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट,
कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है? सीएसएस इज ए डिजाइन लैंग्वेज दैट इज कंबाइंड विद मार्कअप लैंग्वेज। देखिए एचटीएमएल क्या थी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब कि वो मार्कअप लैंग्वेज थी। और सीएसएस क्या है? डिजाइन लैंग्वेज। सीएसएस एक डिजाइन लैंग्वेज है जो कि मार्कअप लैंग्वेज के साथ में काम करती है, इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकती। तो सीएसएस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टाइलिंग द विजुअल अपीयरेंस ऑफ ए वेबसाइट। तो सीएसएस का काम क्या होता है कि वेबसाइट का विजुअल अपीयरेंस कैसा होगा ये सब कुछ दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक घर बनवाना है, घर का आपने पूरा स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, अब वो घर कैसा दिखना चाहिए, फील कैसे होना चाहिए, वो सब कुछ डिफाइन होता है जब लास्ट में उसके ऊपर कलर पेंट वगैरह कर देते हैं। तो अगर जब तक आपने कलर पेंट नहीं करा हुआ है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका घर एग्जिस्ट नहीं करता। घर तो आपका एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो सुंदर नहीं दिखता, ब्यूटीफुल नहीं दिखता, उसकी अपीयरेंस ऐसी अपीलिंग नहीं होती कि कुछ कह रहा है घर। तो उसी तरीके से एचटीएमएल के साथ में आपका वेब पेज तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी अपीयरेंस को जो होता है या फिर उसके विजुअल अपीयरेंस को, फील को बेटर करने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। तो एचटीएमएल के साथ वेब पेज एग्जिस्ट कर सकता है, बट विदाउट एचटीएमएल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और सीएसएस एचटीएमएल के साथ ही काम करती है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। विदाउट एचटीएमएल सीएसएस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। CSS allows developers to customize colors, fonts, layouts and other design elements। मतलब डिजाइन एलिमेंट्स के अंदर जो भी कुछ काम आने वाला, कलर हो गया, फॉन्ट कैसा होना चाहिए आपका, लेआउट कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड होता है सीएसएस के थ्रू। सीएसएस के थ्रू हम सेट करते हैं। एचटीएमएल के अकॉर्डिंग भी इसको स्टाइल के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमारे पास लिमिटेशंस होती है, उसको बेटर तरीके से परफॉर्म करने के लिए हम सीएसएस ही कर सकते हैं। With CSS, we can also create responsive web page that adapt to different website, different स्क्रीन साइज। जैसे मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट को अगर लैपटॉप पे ओपन कर रहे हैं, 15 इंच के पे अलग खुल रही है, 32 इंच पे अलग खुल रही है, टीवी पे खोलना है तो अलग से दिखेगी, मोबाइल पे देखना है तो अलग स्क्रीन साइज होगी। अलग अलग डिफरेंट स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग अगर आपकी वेबसाइट को कस्टमाइज करना है तो वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है विद सीएसएस। अकेली एचटीएमएल के साथ हम वेब पेज तो डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये सारे फीचर्स हम नहीं डाल सकते। वो रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जैसे स्क्रीन साइज आपके पास में, उस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग हमारा पूरा एचटीएमएल रीसेट हो जाता है, रिसाइज हो जाता है और हमारा कंटेंट एकदम प्रॉपर्ली विजुअलाइज रहता है। वो होता है रेस्पॉन्सिव। तो रेस्पॉन्सिव किसी भी वेबसाइट के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ सीएसएस ही कर सकते हैं। अब आता है रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है? जावास्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखिए एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज, सीएसएस डिजाइन लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो मतलब जो तीन कोर टेक्नोलॉजीज है एचटीएमएल वो वेबसाइट डेवलपमेंट की, वो तीनों तीनों अलग अलग लैंग्वेजेस हो गई है, मार्कअप, डिजाइन एंड स्क्रिप्टिंग। अब जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है? जावास्क्रिप्ट एनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ वेब पेज टू इंप्रूव यूजर इंटरेक्शन। एचटीएमएल एंड सीएसएस दोनों को मिला करके आप एक अपना बहुत ही सुंदर विजुअल अपीयरेंस वाला वेब पेज बना सकते हैं। लेकिन उसके अंदर अगर यूजर का एंगेजमेंट क्रिएट करना है, आपको यूजर को और ज्यादा इंटरेक्टिव लगे, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट ऐड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स टू वेब पेज सच एज ड्रॉप डाउन मेन्यू, स्लाइडर्स, फॉर्म्स एंड एनिमेशंस। मतलब कि कुछ इमेजेस चलती भी रहनी चाहिए। फॉर्म्स के ऊपर डेटा जब सबमिट करेंगे तो उस टाइम पे कुछ इवेंट्स परफॉर्म होने चाहिए, कुछ मैसेजेस डिस्प्ले होने चाहिए, या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यूज आने चाहिए। ये सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही। सो जावास्क्रिप्ट इज वाइडली यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। जावास्क्रिप्ट का जो मेन काम होता है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए ही होता है। जावास्क्रिप्ट अकेली जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड के ऊपर हम काम में नहीं ले सकते। सर्वर साइड क्या होती है? जो बैकएंड का काम होता है, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैकएंड डेवलपमेंट है। बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर काम करते हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं वो सारे लगभग वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर भी होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। लेकिन जावास्क्रिप्ट केवल और केवल यूज होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए। वो बैकएंड के साथ में कम्युनिकेट कर सकती है, किसके थ्रू? फॉर्म के थ्रू डेटा सेंड कर सकती है, और जो क्लाइंट के पास में वापस रेस्पॉन्स आएगा उस रेस्पॉन्स को प्रोसेस कर सकती है। लेकिन जो सारा काम करेगी उस पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर जो क्लाइंट के ऊपर दिख रहा है, वो सर्वर को कुछ नहीं करेगी, सर्वर साइड के ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकती विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हमारे पास में वेब डेवलपमेंट के अंदर, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। और इन तीनों की नॉलेज जब तक नहीं हो सकती तो आप वेबसाइट की दुनिया के अंदर महारत तो हासिल नहीं कर सकते। इवन आप उसके कंप्लीट नॉलेज भी नहीं ले सकते कि वो उसका फंक्शनलिटी काम कैसे करती है।